अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। आपको बड़ी खबर दें खेल के मैदान से। एक तो ये है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी सीरीज का आगाज कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जहां पर खबर है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के हवाले से, जहां पर भारत एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान से मैच खेलने के बजाय दुम दबाकर भाग गया है और भारतीय टीम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाई और भारतीय टीम ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया है। इससे पहले एक ग्रुप मैच के दौरान भी भारतीय टीम ने खेलने से इनकार किया था और अब जब पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंची, भारत भी सेमीफाइनल में पहुंचा। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सेमीफाइनल तय था, सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन एंड टाइम पर भारतीय टीम एक मर्तबा फिर से भाग गई और पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया। शाहिद खान अफरीदी बालकोनी में खड़े होकर देखते रहे कि किस तरह से भारतीय प्लेयर्स भाग रहे थे। शिखर धवन को देखा जा सकता है बैग उठाकर वहां से निकल रहे थे। यूसुफ पठान, इरफान पठान और बाकी भी तमाम खिलाड़ी इसी तरह से ग्राउंड से बाहर जा रहे थे। तमाशाई उनको देख रहे थे, बल्कि तमाशा नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से भारतीय प्लेयर वहां से दुम दबाकर भाग रहे थे। और लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय प्लेयर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले तो कहा गया कि हम मैच इसलिए नहीं खेलेंगे, शाहिद अफरीदी होंगे तो नहीं खेलेंगे, लेकिन अब इसके साथ ही बहुत सारी खबरें हैं कि क्या अब भारत जो इस तरह से रवैया अख्तियार किए हुए है, क्या एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जो उसका मैच है तयशुदा 14 सितंबर को, क्या वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। ये बहुत सारे सवाल आते हैं कि अब अगर यहां नहीं खेल रहे तो वहां फिर आप किस मुंह से खेलेंगे। और दूसरा, भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान में एशिया कप के हवाले से कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलेगा या एशिया कप खेलेगा या नहीं, ये तमाम तर मामला जो है वो बीसीसीआई की झोली में डाल दिया है कि बीसीसीआई इस हवाले से फैसला करेगा। ये भारतीय हुकूमत ने कहा है कि बीसीसीआई खुद फैसला करेगा, लेकिन बीसीसीआई क्या फैसला करेगा। लेकिन अगर वो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में नहीं खेलता, तो ये भारत का दोहरा म्यार होगा, यानी कि पैसों के लिए आप अपने आप पर फिर कंप्रोमाइज करते हैं। इसी पर बात करेंगे और कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो पाकिस्तान की सीरीज है उसके पहले मैच के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट फहद लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आज की डिबेट का हम यहाँ से आगाज करेंगे। आपने भी देखा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जारी थी और हमारे लेजेंड्स के सामने भारतीय प्लेयर्स जिसमें यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, शिखर धवन, युवराज सिंह और ये सब लोग थे। पहले लीग मैच नहीं खेला, फिर सेमीफाइनल में पहुंचे तो वहां से भी भाग गए हैं, क्या कहेंगे आप? जी रुकमान, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए जी, वही बात है, आप इंडिया का अगर आप ओवरऑल उठा के देख लें, पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया जो है वो लेट डाउन हो रहा है अपनी हरकतों की वजह से, ठीक है। क्योंकि उनकी कोई भी पॉलिसी मुझे तो कोई पॉजिटिव एक्ट नहीं लग रही है, बल्कि वो नेगेटिविटी के अंदर धंसते जा रहे हैं। उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी हो, क्रिकेट रिलेटेड हो, उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें भी वो लेट डाउन हो रहे हैं। उनको थोड़ा सा जो ना जरा मेच्योर सोचना चाहिए कि इससे क्या साबित करेंगे कि जी मैं नहीं खेलता, मैं इसके साथ नहीं खेलता, मैं उसके साथ नहीं खेलता। मुझे तो लगता है एक दिन आएगा जब सारी टीम्स कहेंगी कि हम ही इंडिया के साथ नहीं खेलते, तो ये फिर सिर्फ अपनी आईपीएल ही करवाएंगे। ये तो बड़ी नेगेटिव अप्रोच है और पूरी दुनिया ने डिस्करेज की है और ये बिल्कुल भी दुनिया में अप्रिशिएट नहीं हो रहे हैं। कभी कहते हैं हमने एशिया कप नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, कभी वर्ल्ड कप नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ। देखिए, जो मजबूत लोग होते हैं, जो मजबूत टीमें होती हैं, वो तो अपने दुश्मनों को वेलकम करते हैं कि यार मैं किसी और के साथ खेलूं ना खेलूं, मैं इसके साथ जरूर खेलूं और इसको हराऊं क्योंकि ये मेरा एनिमी है। इंडिया ने तो जब से हमारे से जंग हारी है, वो तो हर चीज से बैकस्टैब हो रहे हैं, तो इसमें वो अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी और का तो नहीं करेंगे। और आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट आवर लेजेंड टीम। उन्होंने साबित किया है कि यार वो वाकई लेजेंड है और वो कितना जबरदस्त खेल रहे हैं। मैं तो ये समझता हूं कि हमारी जो इस वक्त करंट पाकिस्तानी टीम है उसको लेजेंड से कुछ सीखना चाहिए कि यार अटैकिंग क्रिकेट क्या होती है। India is on a defensive mood, even on a negative mood. सही है। और फहद, ये बड़ा अलमिया है कि भारत की जानिब से आए रोज इस तरह की चीजें सामने आती हैं।
लेकिन ये तो कोई आईसीसी का इवेंट भी नहीं था, कुछ ऐसा इवेंट नहीं था कि जो कहीं पर बहुत बड़ा इवेंट हो, रजिस्टर हो। ये तो एक अलग से एक लेजेंड्स की लीग हो रही थी। तो आपके ख्याल में ये भारतीय जो वहां पर प्लेयर्स थे, उनको डर था, खौफ था कि हम अपने मुल्क में जाएंगे तो हमसे सवाल होगा, ये आपने क्या किया, वो उस खौफ की वजह से भागे हैं? जी जी बिल्कुल, वो अंडर प्रेशर है बहुत ज्यादा। पूरी बेसिकली वो नेशन इस वक्त जो है वो अंडर प्रेशर है इस वक्त। वो तो मतलब पाकिस्तान के सामने आना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। झूठे मूठे बहाने कर रहे हैं कि हमारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर आप खुद देखें ना, आप भी एक इतनी देर से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, जी। अगर उनके अंदर एबिलिटी है और वो टेंट है कि वो पाकिस्तान को हरा सकते हैं तो उनको मैच खेलना चाहिए था। मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं जबकि हमारे प्लेयर्स तो विलिंग हैं। और मैंने चंद वीडियोस वगैरह देखी है शाहिद अफरीदी की, बाकी प्लेयर्स की। इंडियन फैंस हमारे प्लेयर्स के साथ सेल्फी लेना चाह रहे हैं और हमारे प्लेयर उनको बड़ा पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा मैच होता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इंडिया की अक्ल ही घास चरने गई हुई है, इस टाइम उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट। इवन ऑन द लास्ट टाइम वो क्या कह दे क्या कर दे, यू नेवर नो, क्योंकि बेसिकली दे आर ऑन द बैक फुट, ठीक है ना। वो बैकफुट पे है अपनी हर पॉलिसी को लेके, वॉर को लेके भी बैकफुट पे आ गए हैं, क्रिकेट को लेके भी बैकफुट में है। उनकी जो अपनी बायलैटरल चीजें चल रही हैं, जो उनकी डील्स होनी थी अमेरिका के साथ, उस पे भी वो बैकफुट पे हैं। देखिए, एक इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छे लीडर की जो है ना वो जरूरत होती है हर फील्ड में, सही। चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे कंट्री हो। तो बेसिकली इंडिया इज लैकिंग फ्रॉम अ गुड लीडर। सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। वो तो एक जायनिस्ट पॉलिसी है, जो मैंने आपको लास्ट भी प्रोग्राम में कहा था। वो नेगेटिव आदमी है, वो होते हैं ना, बस जिद बना ली हुई है कि हाँ यार मुसलमानों के या पाकिस्तान के खिलाफ ही खड़ा होना है। पॉलिसी कोई नहीं है, उसको फ्यूचर कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। अगर वो मैच नहीं खेलेगा तो वो अपना नुकसान करेगा और दुनिया बड़ी उनको ऑलरेडी गंदी निगाहों से देख रही है और मजीद दुनिया उनको नेगेटिव उसमें लेगी कि यार ये करना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली वो होस्ट हैं और अगर हम फाइनल में दोनों टीमें आ जाती हैं तो हमारे 3 मैचेस बनते हैं इंडिया के साथ। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि ब्रॉडकास्टर क्या चाहेगा। मतलब सारे लोगों की ये तबाही कर देंगे अगर ये पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। इनके पास कोई चॉइस नहीं है, बेसिकली ये चारों तरफ से फंस चुके हैं। अच्छा फहद, अब हम कुछ बात करते हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान की सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। अभी वेस्ट इंडीज़ की बात करें या उससे पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ खेला और पाकिस्तान को सीरीज़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले तो ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात रही हैं कि बांग्लादेश जैसी टीम से हमें T20 में शिकस्त का सामना करना पड़ा और पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ वो T20 सीरीज़ जीत के? सर वो पुराना ही मसला हमारा चल रहा है। हम बेसिकली करते क्या है सही। कि जब हम नए एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो फिर हम टोटली हर चीज नहीं कर देते हैं। अब मुझे आप एक बात बताएं कि बांग्लादेश भी एक स्पिनिंग कंट्री है जहां पे स्पिनर ज्यादा डोमिनेंट करते हैं, लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश। हमने वहां पे स्पिनर खिलाए ही नहीं है। मैं तो नवाज को स्पिनर नहीं समझता हूँ। आपने सुफियान को क्यों नहीं खिलाया, आपने अबरार को क्यों नहीं खिलाया। आपको पता है इंडिया एशिया कप में कम से कम 4 स्पिनर्स के साथ आपके सामने आएगा। आपके पास कितने स्पिनर हैं? तो जहां तक रहे आपके फास्ट बॉलर, उनकी तो आपने प्रीवियसली माशाल्लाह परफॉर्मेंसेस देख ली हुई हैं। और ये वेस्ट इंडीज का टूर जो है मुझे कोई इजी टूर नहीं लग रहा। इट गोना बी वेरी 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 टफ टूर, क्योंकि मेरे नजदीक अगर T20 में बेस्ट बैटिंग स्क्वाड है इस वक्त, अटैकिंग स्क्वाड है, वो वेस्ट इंडीज का है। वो ठीक है ऑस्ट्रेलिया से मैचेस हार गए हैं, लेकिन आप ये देख लें कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हर मैच में 180 प्लस स्कोर की है, जहां के ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग काफी अच्छी बॉलिंग समझी जाती है और गिनी जाती है। सही। हमारे पास तो भी कॉम्बिनेशन ही नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता है कि हम किस कॉम्बिनेशन के साथ कल उतरेंगे, हम कितने स्पिनर्स खिलाएंगे। लेकिन एक्सक्यूज मी, अभी भी आपको
आपको एशिया कप की तैयारी करनी चाहिए और आपको कम से कम 2 स्पिनर्स के साथ वहां पे उतरना चाहिए। आप फास्ट बॉलर के साथ प्रेशर नहीं डाल सकते हैं वेस्ट इंडीज पे। हाँ, आप अच्छे स्पिनर्स के साथ वेस्ट इंडीज को जरूर अंडर प्रेशर ला सकते हैं और आपको बहुत अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी। वेस्ट इंडीज के बैट्समैन ऐसे बैट्समैन नहीं है कि आप उनके कैच छोड़ेंगे तो वो आपको चांस दे देंगे। उनके तो आप ओपनर ही देख लें, किंग और होप जो हैं, आई थिंक they both are the best openers at the moment in the T20 cricket because वो जो T20 की टेक्निक्स हैं, जो T20 की पॉलिसीज हैं, वो उसके अकॉर्डिंग खेल रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं बॉलिंग अटैक्स के अंदर, उनका भी बॉलिंग कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं है। अदरवाइज आई रेट वेस्ट इंडीज अ वेरी डेंजरस टीम। सही है, लेकिन अभी हम देखें कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो मैचेस हुए हैं और वो 21 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें पाकिस्तान ने 15 जीते, 3 में शिकस्त हुई है, जबकि 3 मैचेस बगैर नतीजा ख़त्म हुए हैं। यानी कि स्टैट्स में तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, लेकिन अभी तमाम तर टीम जो है वो हमारी यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें सारे प्लेयर्स नए हैं। ना इसमें बाबर है, ना रिजवान है, और बहुत सारे यंगस्टर्स को मौका दिया गया है। आप समझते हैं कि ये जो यंगस्टर्स को चांस दिया गया हुआ है, यही होना चाहिए था? इन्हीं यंगस्टर्स पर इन्हिसार करके हमें एशिया कप में जाना चाहिए, 2026 के वर्ल्ड कप में जाना चाहिए? ये बिल्कुल ठीक प्लान किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। नहीं, बिल्कुल भी आपको यंगस्टर्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। देखें, जब आप सारे यंगस्टर्स डाल देते हैं ना, तो होता क्या है, उन सारों पे प्रेशर आ जाता है बेसिकली। सही। यंगस्टर्स को हमेशा आप यूटिलाइज करते हैं सीनियर और यंगस्टर के कॉम्बिनेशन के साथ। सही। हम लोग हमेशा करते ही हैं कि यहाँ तो सीनियर्स ही खेली जा रहे हैं, फ्लॉप हो रहे हैं, और आप एकदम सारा नया स्क्वाड ले आते हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक एक, दो, तीन आपने जूनियर्स को लेना होता है। आप बेसिकली उनको ब्लेंड करते हैं। हमारी यहाँ मैनेजमेंट के वो शायद ब्लेंडिंग की समझ ही नहीं आती है। इंटीग्रेट करना चाहिए आपस में। मैंने पहले भी बोला था, हमारे में इंटीग्रेशन की बड़ी कमी है। इंटीग्रेशन होती है मैनेजमेंट, कोचेस एंड कैप्टन देन टीम। हमारी आपस में कोई इंटीग्रेशन नहीं लगती। अभी नया कोच आया है, समझदार आदमी है, लेकिन अब वो किन पॉलिसीज पे चलता है, वो क्या देख रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, अब वो अकॉर्डिंगली चलेंगे उस तरह से। लेकिन मेरे हिसाब से सीनियर एंड जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया हुआ है, उनको चांस देना चाहिए और अच्छा लंबा चांस देना चाहिए। अगलों को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार इस मैच में स्कोर नहीं किया है तो अगला मैच ही नहीं मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट से बाहर आएंगे तो आपकी प्लेयर डेवलपमेंट होएगी। अच्छा, मोहम्मद नवाज की समझ नहीं आ रही फाहद सबको कि वो स्क्वाड में कैसे आ गए, फिर स्क्वाड में आए हैं तो फिर वो प्लेइंग 11 का मुसलसल हिस्सा बन रहे हैं, जबकि उसी स्क्वाड के अंदर आपके पास सुफियान मुकीम जैसा लड़का मौजूद है, लेकिन उसको चांसेस नहीं दिए जा रहे। ये सब क्या चल रहा है? मुझे खुद समझ नहीं आई है। अच्छा, आपने खुशदिल को भी डाला हुआ है और आपने नवाज को भी डाला हुआ है। मुझे तो दोनों सेम लगते हैं, ठीक है। और फिर आपने ना खुशदिल से बॉलिंग करवाई है। नवाज पूरा बॉलर ही नहीं है। नवाज ने आपको प्रीवियसली भी बड़े बड़े मैच जो हैं वो कुछ जिताए भी होंगे, लेकिन बड़े क्रूशल मैच अपनी बॉलिंग की वजह से नवाज साहब ने हरवाए हुए भी हैं। अगर नवाज नीचे से आके 30-40 कर देता है तो फिर आप उसको एज अ बैट्समैन कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बॉलर कंसिडर कर रहे हैं तो मुझे नवाज के 40 रन नहीं चाहिए, 3 विकेट्स चाहिए। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। फाहद लियाकत हमारे साथ मौजूद है और हम की है जो भारतीय प्लेयर्स ने किया कि पाकिस्तानी लेजेंड्स का सामना नहीं कर पाए और मैदान से दुम दबाकर भागे। पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल था, लेकिन वो सेमीफाइनल नहीं खेले और मुकाबला नहीं किया, बगैर मुकाबले के भागे हैं और फिर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि एशिया कप में वही भारत क्या करता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।